अरावली माउंटेन को सेव करने के लिए अब तक आपने काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी, पर सवाल ये है जब फैसला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है फिर भी लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखो, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बिठाई और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि अरावली सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को माना जाए जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची हो। इसका मतलब जो पहाड़ी 90 मीटर 95 मीटर तक ही है वह पहाड़ नहीं है, बल्कि एक साधारण जमीन ही मानी जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार को अचानक ये रूल लाने की क्या जरूरत पड़ गई। अब सुनो, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ये कि वहाँ पर फॉरेस्टिक रूल अप्लाई नहीं होगा और वो जमीन इन माइनिंग माफियाओं को माइनिंग के लिए आसानी से मिल जाएगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे FSCI कहा जाता है, उनकी तरफ से ये क्लियर वार्निंग है, अगर ये रूल अप्लाई हुआ तो 90% से ज्यादा पहाड़ियाँ हमारे प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियाँ ही 100 मीटर या उससे ऊंची है। अब सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर ये हो रहा है कि आप 100 मीटर की पहाड़ियों को नापोगे कहाँ से, क्योंकि फॉर्म में लिखा गया है अरावली सिर्फ वही पहाड़ियाँ है जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची है। अब आसपास की जमीन का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखा ही नहीं, क्योंकि जमीन एक जैसी थोड़ी ना है, कहीं पर ऊंचाई है तो कहीं पर नीचाई। अब देखो, साइंटिस्टों के हिसाब से जमीन का कॉमन बेस समुद्र को यानी सी लेवल को माना गया है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से समुद्र का पानी सभी जगह पर सी लेवल पर रहता है। फॉर्म में 100 मीटर हाइट ऑफ सी लेवल न लिखकर 100 मीटर ऑफ हाइट आसपास की जमीन लिखकर अरावली माउंटेन को सबसे बड़े खतरे में डाल दिया गया है। देखो, अगर कोई पहाड़ 101 मीटर है तो ये पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स मिलकर रातों रात उसके नीचे की जमीन को 2 मीटर ऊंची कर देंगे, जिससे होगा ये कि नापने पर वो पहाड़ 99 मीटर तक ही आएगी, जिससे कि वो अरावली नहीं मानी जाएगी, जिससे ये वहाँ पर इलीगल माइनिंग कर सकेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है।